आज के दर्स में इंशाअल्लाह रहमान हम बात करेंगे जो हमारे माशरे में, समाज में चलती हुई एक ज़बरदस्त बुराई, जिसकी वजह से जमातें कट रही हैं, जमीयतें लुट रही हैं और मिली तंजीमें बिखर रही हैं और जमातों के इत्तिहाद पारा पारा हो रहा है। वो आज का टॉपिक है कुर्सी का नशा। क्या है? कुर्सी का नशा। और ये मामूली नशा नहीं है, ये गुटके के नशे से ज़्यादा ख़तरनाक। हाँ जनाब, शराब के नशे से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं ये अर्ज़ यूँ भी करूँ तो ज़्यादती भी ना होगी। कुत्ते भी हड्डी के लिए इतना नहीं लड़ते जो मुसलमान हमारी कुर्सी के लिए लड़ते। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको कुरान पढ़कर समझाया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ऐलान करता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। लोगो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का ऑर्डर है कि जिम्मेदारियों को उनके फनकार जिम्मेदार के हवाले कर दो। जिम्मेदारियों को, कुर्सियों को, उहदों को, मनसब को लायक और फायक फनकार जिम्मेदारों के हवाले कर दो। वइदा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल। जब तुम्हें बड़ा बना दिया जाए तो तुम लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसले किया करो। किसका ऑर्डर है? आज हो रहा है हमारे माशरे में। अल्लाह ने क्या कहा? बड़ा बनाया गया है तो इंसाफ के साथ फौरन फैसले इंसाफ के साथ। जो आदमी मस्जिद को चंदा ज़्यादा करता है उसके हक में फैसला हो रहा है। जो आदमी रमज़ान का ज़्यादा देता है, पैसा ज़्यादा देता है, उसके हक में फैसला हो रहा है। और गरीब आदमी आंसू टपका के अपने घर जा रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम कुर्सियों के मज़े लेना चाहते हो, तुम पोस्ट के मज़े लेना चाहते हो, आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कुर्सियों पे बैठ के नाचना चाहते हो, नाचो, खूब नाचो, कुर्सी घुमा के नाचो, उड़ा के नाचो, पटक पटक के नाचो। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, नाना, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिम्मेदार बना दिए या जिसे जिम्मेदारी दी गई है, उसे खुशी होने के बजाय, उसे नाज और फक्र करने के बजाय जिम्मेदार को तरसना चाहिए, लरसना चाहिए, कांपना चाहिए कि क़यामत के दिन जब उससे हिसाब लिया जाएगा उसका पसीना छूटेगा। और इस बात पे अल्लाह के नबी ने बस नहीं किया, इदा वलियल क़ज़ा। लोगों, जब तुम में से किसी आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता है, तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा हाल ऐसा है कि तुम जीते जी मर गए हो, तुम्हें चाकू के बगैर ज़बह कर दिया गया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना होगा। कोई मर्द अपनी बीवी का जिम्मेदार है, कोई औरत अपने बच्चों की जिम्मेदार है, कोई इंसान अपने घराने का जिम्मेदार है, खानदान का बड़ा खानदान का जिम्मेदार है, कोई गाँव का अमीर है वो गाँव का जिम्मेदार है, कोई मस्जिद का सदर है वो मस्जिद का जिम्मेदार है। क़यामत के मैदान में अल्लाह छोटी छोटी बात का उससे हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जिम्मेदार बनकर बिरयानी खाकर बड़े बड़े डकार देने वालों, खबरदार हो जाओ। अल्लाह की अदालत जब सजेगी, मैदान महशर का जब बाजार गर्म होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिस्सा दरबार में जब झड़ती पेश की जाएगी, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े पसीने से डूब जाएंगे। एक छोटे इंसान का हिसाब कितना बड़ा होता है मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी ने अपने ख्वाब देखो और ख्वाब देखकर अबू बकर सिद्दीक को बताया।
उसके बाद हजरत सहाबा इकराम को बताया, ऐ सहाबा मैंने ख्वाब में देखा है। अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं, मैंने मैदान महशर में सबसे पहले अबू बकर को तलाश किया और उमर को तलाश किया, उसके बाद हजरत अबू बकर व उमर मुझे कुछ देर के बाद मिले, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ मैंने तुझे इतना ढूंढा जितना मैंने अबू बकर व उमर को भी ना ढूंढा। ये ख्वाब सुनना था। अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे बड़ी देर के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मिले। मैंने पूछा अब्दुर्रहमान आईना अंता, तू कहाँ था? मैदान महशर में तुझे इधर देखा उधर देखा, तू मुझे कहीं नजर नहीं आया। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं हबसतनी कसरत माल इन्नी मौकूफुन इंद रब्बी ऐन इक्तसबतहु व फीमा अनफक्तहु। अल्लाह के नबी मैं दुनिया में आपके मालदार साहबा में शुमार होता था, मैं मैदान महशर में देखिए ना मेरे चेहरे पे पसीना, मेरे कपड़े पे पसीना, मैं बराबर अल्लाह के दरबार में खड़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पूछ रहा था, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ ये बता तेरे पास आने वाला एक एक रुपया कहाँ का था और ये लुटाने वाला एक एक रुपया तूने कहाँ लुटाया? मेरे भाइयों ये कौन है? साहबी रसूल अल्लाह के नबी के साहबी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, जो अपनी खुद हिसाब देते देते पसीने में शराबूर हो गए। जो बड़ा होगा जिम्मेदार होगा उसके हिसाब किताब का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। इंसान हो जरा एहसास तो पैदा करो ना। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज से जिम्मेदारियों से आदमियों को दूर किया और इसका अंदाज बयान किया। लोगों इस दुनिया में जिम्मेदारी की कभी लालच ना किया करो। ये जिम्मेदारी मामूली नहीं बल्कि दुनिया में अल्लाह की अमानत तो है, लेकिन क़यामत के मैदान में तुम्हारे कंधों पे ऐसा बोझ है कि तुम उठा ना सकोगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल के बाद लोगों ने सदर मुसलमानों का अमीर किसको बनाया? अबू बकर सिद्दीक को बनाया। कुर्बान जाऊं, जब अबू बकर सिद्दीक को अमीर बनाया, मिंबर पे बैठ गए, लोगों के सामने तकरीर करने लगे, ऐ लोगों मैं इसके लायक नहीं था, मैं इसके लायक नहीं था, मैं इसके लायक नहीं था, तुमने मुझे अमीर बनाया है। अब सुन लीजिए ना, मैं अगर सही किताब व सुन्नत के मुताबिक चलूं, तुम सब मिलकर मुझे साथ दे देना। अगर मैं गलत रास्ते पे चलूं, तुम्हारे हाथों में जो छड़ी है वो छड़ी लेकर अबू बकर सिद्दीक को सुधार देना। है कोई सदर? तू कौन बे बोलने वाला? बोलता कि नहीं बोलता? पावा पकड़ बंडंग मारना उसका। अबू बकर सिद्दीक कहते लोगों मैं गलत रास्ते पे चलूं, छड़ी लेके मार मार के सुधार देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब सदर बने, अमीर बने, आए कुर्सियों पे नाचने वालों अमीरों, आओ तो सही, खाम का अमीर शहर का अमीर कैसे होता है? जरा अबू बकर सिद्दीक से पूछो, आज अबू बकर सिद्दीक का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। अमीर बने हैं और पीठ के ऊपर कपड़ों की पोटली लिए हुए गली गली जा रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक कपड़ों की पोटली लेकर कहां जाता है? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अल्लाह अकबर उमर, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, घर के गुजरान के लिए, मैं अपने कपड़ों की तिजारत के लिए जा रहा हूं। कौन है? खलीफा है जी अबू बकर सिद्दीक। आज का जिम्मेदार है ना, 2 साल जिम्मेदारी लो लो, इसके बैंक बैलेंस चेक करो, इतना होता है जना। बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे, खाओ बाप का माल, खाओ उठाओ फाड़ो, हिसाब ना दो, मर्जी है तुम्हारी। और मेरे बयान से अगर किसी को तकलीफ होती है कोई बात नहीं, ये मैक नहीं लूंगा, नहीं आऊंगा, लेकिन ये बात सच्ची है, मैं ये मैक छोड़ सकता हूं, हक नहीं छोड़ सकता। ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़ों की घंटी लिए हुए जा रहे हैं। लोगों अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, तू अगर तिजारत के लिए जाएगा, मुसलमानों की निगरानी कौन करेगा? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर मैं निगरानी लोगों की करूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, बैतुल माल से तेरी तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाएगी, मुसलमानों की निगरानी करना तेरा काम है और तेरी तनख्वाह जमा करके देना सारे मुसलमानों का काम है।
तनख्वाह बात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, से पूछा गया तुम्हारी कितनी तनख्वाह रखी जाए, तुम तो खलीफा हो, 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, ना ना उमर ऐसी बेकी बेकी बातें ना किया करो।